खिदमत में हूँ आपका मेजबान मोहतशिम एहतिशाम और आप देख रहे हैं उर्दू चैनल। पेश हैं आज की सुर्खियां। जिला राजौरी के मंजाकोट इलाके में मंगल को पेश आए एक सड़क हादसे में टिप्पर ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक तहसील मंजाकोट के जमोला गंभीर मुगला सड़क पर एक डंपर JK 11E9524 हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी लोग और पुलिस की एक टीम मौका पर पहुंच गई और बचाव कार्रवाई शुरू की। ताहम जख्मी ड्राइवर को निकालकर फौरी तौर पर नज़दीकी हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उसे बाद में मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया। जख्मी ड्राइवर की शिनाख्त संजीव कुमार सकना डांगरी राजौरी के तौर पर हुई है। दरियासना पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर में मंगल के रोज 5.4 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, ताहम इस दौरान किसी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मंगल की दोपहर 1:34 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक मंगल के दोपहर 1:34 पर 5.4 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 6 किलोमीटर थी और मरकज़ जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िला में था। उन्होंने बताया कि ज़लज़ले से जम्मू कश्मीर, शुमाली भारत के कुछ हिस्से, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के कुछ हिस्से मुतासर हुए हैं। जम्मू कश्मीर के खिताई चिनाब, वादी कश्मीर और पीर पंचाल में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बता दें कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान दूसरी मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले से वादी में ताहाल किसी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। पहाड़ी जिला किश्तवाड़ में मंगल को हुए ज़लज़ले से रिहायशी ढांचों और इमारतों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। पंचायत हलोर कनवाड़ा के सरपंच आरिफ हुसैन के मुताबिक किश्तवाड़ के कनवाड़ा के पंचायत हलोर में 21 घरों में दाढ़ें पड़ गईं, ताहम इस दौरान किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और मुकामी बाशिंदों की मुश्तरका टीमें इलाकों में मौजूद हैं। टीमें लोगों को उन नुकसान ज़दा घरों से निकालने के लिए अनथिक मेहनत कर रही हैं, क्योंकि बहुत से ढांचे रिहायशी के लिए महफूज नहीं है। ज़लज़ला आज दोपहर तकरीबन 1:34 पर पेश आया। सरपंच आरिफ हुसैन ने तस्लीम किया कि इलाके के कई पहाड़ी देहातों को नुकसान पहुंचा है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंचायत शांदरी पर तवज्जो मरकूज करते हुए जहां कम अज़ कम 25 घरों में दरारें पड़ गई हैं। मजीद बरा पंचायत संगाना में 19 ढांचे, ज़्यादातर मकानात मुतासर हुए हैं। हुकाम और रेस्क्यू टीमें मजमूई असरात का जायज़ा लेने और रिहायशियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले से होने वाले नुकसान की हद का अभी जायज़ा लिया जा रहा है और मज़ीद मालूमात दस्तयाब होते ही तफसीलात फराहम की जाएंगी। जिला डोडा के गंदवा बलेसा के सब जिला अस्पताल में मंगल की सह पर ज़लज़ले के बाद दरारें पड़ गई। ज़राए ने बताया कि ज़लज़ले के बाद सब जिला अस्पताल की इमारत में निस्बतन बड़ी दरारें पड़ गईं, जिसकी वजह से मरीजों और तीमारदारों में खौफ व हिरास फैल गया। ताहम किसी जख्मी या किसी और नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस बात का खदशा है कि ज़लज़ले से ज़िला में दीगर ढांचे को भी नुकसान पहुँचा हो, ताहम अभी तक मुसद्दिका इतलात से दस्तयाब नहीं है। डिप्टी कमिश्नर डोडा शीशपाल महाजन ने SDH गंडवा में दरारें पड़ने की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि हमने टीमें तश्कील दी हैं ताकि ये ज़िला में हुए नुकसानात का तखमीना लगा सकें। डोडा बटोत कौमी शाहरा पर बस की टक्कर से एक जवां साल मोटरसाइकिल सवार जान बहक हुआ है। इतलात के मुताबिक जम्मू से डोडा की तरफ जा रहा एक मोटरसाइकिल ज़ेर नंबर JK 06B 6523 मुखालिफ समत से आ रही बस ज़ेर नंबर JK 02BW 18399 से बगर असर के नज़दीक टकरा गया, जिसके नतीजे में आबिद हुसैन वल्द रियाज अहमद साकना चनियास बलेसा शदीद जख्मी हुआ। पुलिस व मुकामी लोगों की मदद से जख्मी को फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इस सिलसिले में असर पुलिस थाना में FIR दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मंशियात एक भयानक मसला बन गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सरमायाकारी, सेहत और G20 पर बयानात दे रही है, लेकिन इस भयानक मसले पर बात नहीं की जा रही है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में बहरान ही बहरान है, अगर बहरान न होते तो यहाँ इलेक्शन मुनक्कद हुए होते। मौसूफ साबिक वजीर आला ने इन बातों का इजहार मंगल को यहाँ नामा निगारों से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि काफ़ी वक्त से ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में मंशियात एक भयानक मसला बन गया है। इससे यूनियन टेरिटरी के मुस्तकबिल को खतरे में डाला जा रहा है। उनका कहना था कि अफसोस की बात है कि हुकूमत सियाहत, सरमायाकारी, G20 पर बात कर रही है, लेकिन मंशियात पर कोई बात नहीं की जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मंशियात की वजह से हमारे समाज में जराइम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमत इस मसले को मज़ीद संजीदगी से ले और हम इस मसले से निपटने के लिए अपनी तरफ से एक रूट मैप तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान से ड्रग्स आने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में साबिक वज़ीर आला ने कहा कि ड्रग्स जहां से भी आते हैं उनका इस्तेमाल यहाँ ही होता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कहा जाता है कि सरहद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर ये मंशियात कहाँ से आते हैं। बिजली, राशन वगैरह पर जम्मू में हो रहे एहतजाजों के बारे में उनका कहना था कि यहाँ बहरान ही बहरान है, अगर लोग मुतमईन होते तो यहाँ इलेक्शन कराए गए होते। उन्होंने कहा कि बहरान न होते तो शायद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए होते। बिहार में 23 जून को होने वाली इत्तेहाद मीटिंग के बारे में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टियों को इत्तेहाद का मुजाहरा करना है, हम एक छोटी पार्टी हैं। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैंने सरकारी मकान अपनी मर्जी से छोड़ा है, मुझे इसमें बैठने का कोई शौक नहीं है। 1 जुलाई से शुरू होने वाली 62 रोज़ा अमरनाथ यात्रा के दौरान नीम फौजी दस्तों के 60,000 से ज़ायद सिक्योरिटी अहलकार लखनपुर से अमरनाथ गुफा तक तैनात किए जाएंगे। ये तैनाती 20 जून से मुतवक्का है। सरकारी ज़राए ने मंगल को बताया कि 1 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 60,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी अहलकार, जिनमें ज़्यादातर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के अहलकार शामिल हैं, के अलावा ITBP, BSF, SSF, CISF की कंपनियां भी यात्रा की मुद्दत के दौरान सिक्योरिटी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए उनके साथ शामिल होंगी। ज़राए ने कहा कि हर साल सिक्योरिटी हमेशा एक चैलेंज होती है, क्योंकि मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ से यात्रा के हमवार इनेकात में खलल डालने की कोशिश को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए काफ़ी अहल हैं। उन्होंने कहा कि इस साल लखनपुर से अमरनाथ गुफा तक 60,000 से ज़्यादा फौजी अहलकारों को न सिर्फ हिफाजती इक़दाम के तौर पर बल्कि यात्रा को आसानी से सहूलत फराहम करने के लिए भी तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि CRPF की इजाफी कंपनियां इस हफ्ते तक पहुंचने की तवक्का है और 20 जून से शाहरा और पालतल और पहलगाम के रास्तों पर तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामूल की तैनाती के अलावा कई मुकामात पर इंस्पायर और शार्प शूटर भी तैनात किए जाएंगे, जबकि अमरनाथ यात्रा काफिले को तकनीकी आलात से लैस सिक्योरिटी अहलकारों के साथ ले जाया जाएगा। यासीन M चौधरी ने अपने ऑफिस चैम्बर में सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी अगेंस्ट एनिमल्स के इजलास की सदारत की और अमल दरामद का जायजा लिया। जानवरों के खिलाफ जुल्म की रोकथाम एक्ट 1960 इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर मुस्तफ़ा मलिक, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुशीम अहमद, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सुरेश मंडा, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर शेख मोहम्मद यूनस, सुपरिटेंडेंट वेटरनरी हस्पताल डॉक्टर शाहिद लतीफ़, वार्डन वाइल्ड लाइफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MC पूंछ और दीगर मुतल्लिका ऑफिसरान मौजूद थे। मीटिंग के दौरान DC ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और हिफाजती टिक्के लगाने के लिए ऑपरेशन थिएटर्स और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड जैसी लॉजिस्टिक सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। CEO और बल्दिया को हिदायत दी गई कि वो अहाते की सफाई को यकीनी बनाएं और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स में ज़रूरी लाइट्स की
تصنیف کو یقینی بنائیں۔ عہدیداروں نے پونچھ اور سرن کوٹ کی میونسپل علاقوں میں کنو اور پالتو جانوروں کی آبادی کے اندراج پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے AHD کو ہدایت کی کہ وہ سوسائٹی کی انتظامیہ باڈی کو اپ ڈیٹ کریں تاکہ جانوروں سے محبت کرنے والوں اور جانوروں کی بہبود میں بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر شامل افراد کو شامل کیا جائے۔ میٹنگ میں کنکورٹ میں جانوروں کے لیے مخصوص پناہ گاہ کی تزئین و آرائش اور ایمبولینس ریسکیو وین کی ضرورت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اینیمل ہسبینڈری آفیسر کو گھوڑوں کی آبادی کی رجسٹریشن کرنے کی ہدایت کی گئی، جبکہ CEO میونسپل کونسل اور EO میونسپل کمیٹی کو اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں تمام پالتو جانوروں کی رجسٹریشن کا کام سونپا گیا تھا۔ محکمہ اینیمل ہسبینڈری کو بھی ہدایت کی گئی کہ وہ ڈیری فارمز کو عارضی طور پر رجسٹر کریں اور ان فارموں میں جانوروں کی باقاعدگی سے معائنہ کریں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ انہیں مناسب سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ مزید برآں محکمہ کو ہدایت کی گئی کہ وہ عام لوگوں کے لیے آوارہ جانوروں کی بیماری یا چوٹ سے متعلق کالز موصول کرنے کے لیے لینڈ لائن ٹیلی فون نمبر فراہم کریں۔ سوسائٹی فار پریونشن آف کرولٹی ٹو اینیملز نے عوامی عطیات کے ذریعے جانوروں کے حقوق اور فنڈ ریزنگ کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ عہدیداروں نے تمام متعلقہ محکموں کے درمیان مربوط کوششوں کی اہمیت پر زور دیا اور ان کے نفاذ کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ اپنے دائرۂ اختیار کے معاملات پر فوری فیصلے کریں اور تمام متعلقہ محکموں کے درمیان مربوط کوششوں کی ضرورت کا اعادہ کریں۔ جموں کشمیر پبلک ویلفیئر فنڈ کے چیئرمین زوراور سنگھ شہباز نے کہا ہے کہ من یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ کے لیے دیگر ریاستوں میں بھیجے جانے والے تمام طلباء کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا کہ کالج میں داخلے لینے سے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ انٹرنل امتحان پاس کر کے کالج میں داخلہ لینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اب طلباء کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیوں کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ریاست میں بہت سے ایسے غریب خاندان ہیں جنہیں 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا اور وہ اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دلائیں گے؟ ان کے بچے دوسری ریاستوں میں جا کر فارم کی فیس کیسے جمع کرائیں گے اور پیسے کہاں سے حاصل کریں گے؟ ان کے رہنے اور کھانے کے اخراجات جس سے انہیں انتہائی مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا۔ فرنٹ کے چیئرمین زوراور سنگھ شہباز نے ریاست کے لیفٹیننٹ گورنر سے پرزور اپیل کی ہے کہ اس سلسلہ کو یہیں روکا جائے اور اپنے اپنے اضلاع میں امتحانی ہال بنانے پر غور کیا جائے تاکہ ریاست کے طلباء کو ہراساں ہونے سے بچایا جا سکے۔ اس موقع پر فرنٹ کے اراکین بشیر احمد جٹ، برفدین، شفیق حسین شاہ، محمد مشتاق اور تسلیم اختر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ یہ تھی اہم سرخیاں، آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محتشم احتشام کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، کامنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے نوازیں اور لازمی بیل آئیکن کلک کریں۔ خدا حافظ۔